हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुशलदीप शुक्ला। और आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ मेजर लॉज इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सो गाइस, अगर हम मेजर लॉज की बात करें अपने इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, तो मेनली दो तरह के लॉज होते हैं। एक होते हैं क्रिमिनल लॉज और दूसरे होते हैं सिविल लॉज। तो क्रिमिनल लॉज को डिवाइड करने का या डिस्ट्रीब्यूट करने के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब ये होता है कि किसी भी लॉ में जिसमें राइट्स, लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाता है वो होते हैं सब्सटेंटिव लॉ। इसका एग्जांपल अगर आप बोलें तो इसका एग्जांपल हो सकता है आईपीसी, क्योंकि आईपीसी के अंडर बहुत सारे ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है, उसकी पनिशमेंट बताई गई है कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट होता है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी और उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कि अगर थेफ्ट है तो थेफ्ट कैसे होगा, या कि थेफ्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है या क्या क्या एक्ट हैं इस तरह से जो अगर कमिट किए जाएँ तो ये थेफ्ट कॉज हो जाएगा। या फिर मान लीजिए मर्डर है तो मर्डर अगर कि क्या अगर कोई आप एक्ट कैसे करते हो कि वो मर्डर बोला जाएगा। तो बेसिकली मेनली जो सब्सटेंस होता है किसी चीज़ का वो एक सब्सटेंटिव लॉ में होता है, जिसका एग्जांपल आप आईपीसी मान सकते हो। दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉज। ये दूसरा टाइप जो होता है उसे प्रोसीजरल लॉज बोलते हैं। तो प्रोसीजरल लॉज का क्या होता है कि इनमें मेनली प्रोसीजर बताया जाता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ये सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो उस पर एफआईआर होगी। तो आप मान लीजिए उस पर एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो उस एफआईआर का प्रोसीजर क्या होगा, कि एफआईआर कैसे शुरू होगी और कौन कौन उसमें क्या क्या रोल प्ले करेगा। कि मान लीजिए अगर एफआईआर हुई है तो पहले एफआईआर रजिस्टर करेगा एसएचओ या जो भी कंसर्न ऑफिसर होगा, फिर वो अपनी चार्जशीट फाइल करेगा, फिर वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजरल लॉज में होता है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइंड है। ठीक है, सीआरपीसी को क्या बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें प्रोसीजर मेंशन्ड है कि अगर मान लीजिए इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस डिफाइंड है तो उसका प्रोसीजर जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिविल लॉज के बारे में। सिविल लॉज जो होते हैं उसका हम एग्जांपल की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया या हिंदू लॉज या मुस्लिम लॉज हो गए, ये भी सिविल नेचर के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर इनमें अगर आप कोई ब्रीच करते हो तो जनरली पनिशमेंट की बात नहीं होती इसमें, मतलब डैमेजेस देने होते हैं। ठीक है, आपको कंपनसेशन देना होता है। बट हाँ, अगर आप इसमें अगर कोर्ट की परमिशन का अगर आप फॉलो नहीं करते हो या कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया उसका अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको इसमें भी पनिशमेंट या जेल हो सकती है। बट जनरली अगर हम पूछें तो ये पनिशमेंट इसमें नहीं होती है, इसमें कंपनसेशन और डैमेजेस की बात होती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो सिविल लॉ में जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है मेनली, कि इसमें कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये भी एक सब्सटेंटिव लॉ ही है। ये भी अब जैसे अगर वही वाली बात है कि इसमें भी राइट्स, लायबिलिटी सब वगैरह बता रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्या क्या चीज़ें कवर करता है कॉन्ट्रैक्ट, ये सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया। दूसरा है हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज। इनको हम पर्सनल लॉज भी बोलते हैं। पर्सनल लॉज बोलने का रीज़न ये होता है कि ये पर्टिकुलर रिलीजन को डील करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हिंदू लॉ जो है तो इसमें हिंदू रिलीजन के बारे में, मतलब हिंदू रिलीजन के बारे में, जैसे एडॉप्शन, मैरिज, ये सब के बारे में हिंदू लॉ में बताया जाएगा। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया या हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो गया, ये सब हिंदू लॉ के एग्जाम्पल्स हो गए। और वैसे ही एक मुस्लिम लॉज में क्या होता है कि इसमें मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब ये जो हैं, अब ये सिविल लॉज जो हैं, सिविल लॉज में भी जैसे मान लीजिए अभी हम क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे थे तो उसमें भी सब्सटेंटिव था तो उसका प्रोसीजर बता रखा था। ऐसे ही सिविल लॉज में भी क्या है कि मान लीजिए ये सब जो सिविल लॉज हैं इनका भी तो कहीं प्रोसीजर होगा ना, तो इनके प्रोसीजर को सिविल प्रोसीजर कोड में डिफाइन किया गया। जैसे इधर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वैसे इधर सिविल प्रोसीजर कोड है। सिविल प्रोसीजर कोड में क्या होता है कि जो सिविल नेचर के जो लॉज हैं उनका क्या प्रोसीजर होगा, उनको कोर्ट में कैसे कैसे इनिशिएट होगी प्रोसीडिंग उसकी, कैसे इनिशिएट होगी और कैसे उसका एंड तक जजमेंट तक की बात जो होती है वो सिविल प्रोसीजर कोड में बताई जाती है। ठीक है, अब एक अलग जो मेजर लॉ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या काम है, आप जैसे मान लीजिए आप क्रिमिनल लॉ की बात कर लें तो जैसे आपने कहा कि हाँ एक जगह पे मर्डर कमिट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए एक आदमी ने किसी के खिलाफ एलिगेशन लगा दिया या स्टेट ने ही इसका कॉग्निजेंस लेके कि हाँ भाई मर्डर हुआ है, एक्स ने मर्डर किया, ये एक प्रिजम्पशन हो गई, ये मान लिया गया कि एक्स ने मर्डर किया है।
तो उस मर्डर को प्रूफ करना है कि एक्स ने किया या इसके अगेंस्ट, या फिर या इसका जो डिफेंस होगा कि नहीं किया है मर्डर, तो उसको प्रूफ किस बेस पे किया जाएगा, वो होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू। कि मतलब कहने का मतलब है कि जो कोर्ट होती है वो एविडेंस पे काम करती है। जिस फेवर में कोर्ट को ज़्यादा एविडेंस मिलेंगे उस बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि क्या ये जुर्म या ये ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो एविडेंस एक्ट जो है वो एक तरह से ब्रिज का काम करता है। क्या करता है? एक तरह से ब्रिज का काम करता है कि कैसे सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के बीच को कैसे उस कनेक्शन को बिल्डअप किया जाए, उसको कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें मेंशन है कि कौन से जो एविडेंस हैं वो एडमिसिबल होंगे, कौन से एविडेंस नहीं एडमिसिबल होंगे, क्या होता है डाइंग डिक्लेरेशन, ये सब जो चीज़ें हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफ़ाइन की गई हैं। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। बेसिकली हम लोग को हमारा इस वीडियो का पर्पस जो था वो लीगल बैकग्राउंड से ज़्यादा जो नॉन लीगल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको अवेयर कराना है कि क्या क्या मेजर लॉज जो हैं, जो कि आप कहीं ना कहीं आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, या एक तरह से आपके लिए बहुत ज़रूरी है उनके बारे में जानना। उन लॉज के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। तो और आप लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच।